अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अफसर हुसैन साहब। साथियों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अपलोड होने वाली हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं आज यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डेवलपमेंट पे कुछ जिक्र आपसे करना चाहता हूँ कि जैसे इसका चलन क्यों कम है या इसको लोग क्यों कम पसंद करते हैं, तो इसके डेवलपमेंट में वो चीज़ें कैसे आएँ, क्या इसके अंदर अहकामात बढ़ाए जाएँ कि जिसको इसको लोग पसंद करें और उनके लिए ये कंफर्ट रहे। चूँकि काफ़ी कंप्लेन आई है कि साहब ये दवा चूँकि कंफर्ट नहीं है, खाने पीने में जो है वो काफ़ी उजलत होती है लोगों को इस नज़रिए से, एज वेल एज जैसे एलोपैथ की दवाएं हैं कैप्सूल टैबलेट फॉर्म में है वो लेते हैं। हमारे यहाँ भी कैप्सूल फॉर्म में कुछ है, लेकिन ज़्यादातर दवाएं ऐसे हैं जो हमारे यहाँ कैप्सूल टैबलेट फॉर्म में ना होके वो माजून की शक्ल में है, यानी सेमी सॉलिड ड्रग्स हैं, बड़े बड़े डिब्बों में हैं, उनको चम्मच से लेना पड़ता है, बगैर इसके नहीं खाते। उनका डोज जो है 5 से 10 ग्राम तक होता है। और दूसरी चीज़ कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनको हम जोश करके देते हैं, यानी जोशांदा एक्सट्रैक्ट निकाल के देते हैं। तो अब आज के दौर में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है तो उसको जोश बनाने में या उसको और इस टाइप से क्विक एक्शन में लेना चाहते हैं, ये नज़रिया इन लोगों का है ज़्यादातर टाइम कम होने की वजह से। तो लब्बो-लबाल मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारे यहाँ माजून, खमीरे जात, इतफलात, ये सब मुरक्कब दवाएं हैं, तमाम डिफरेंस अमराज में इस्तेमाल होती हैं। इनके खाने का डोज 5 से 10 ग्राम तक मौजूद है। तो इनके डोज जो है ये 125 ग्राम या 160 ग्राम के ये मुरक्कब डिब्बों में बनाए जाते हैं। तो उसको खाने के लिए बार बार उन डब्बे को खोलना पड़ता है और उसके बाद चम्मच से खाइए, बैठ के खाइए। अब कोई अगर सफ़र कर रहा है तो थोड़ा उसके लिए मुश्किल होता है उसमें। तो इसके लिए क्या है कि इन माजून को, सेमी सॉलिड ड्रग्स को सिंगल डोज यानी 5 ग्राम से 10 ग्राम का सिंगल डोज का एक तो पाउच बना के उसको रख दे। वो पाउच आदमी निकाला और दबाया खा सकता है, वो चाहे ट्रेन में सफ़र कर रहा हो, हवाई जहाज पे सफ़र कर रहा हो, तो थोड़ा उसके लिए ईजी होगा। दूसरी चीज़ जो एक्सट्रैक्ट हैं, जो हमारी दवाएं जोशांदा बना के दी जाती हैं, यानी वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, वो ड्रिंक की जाती हैं, तो इन दवाओं को भी एक्सट्रैक्ट निकाल कर उसमें इस तरह के प्रिजर्वेटिव डाल दें कि उसके भी जो एक्सपायरी डेट है वो बढ़ जाए, यानी 1-2 साल से कम एक्सपायरी डेट ना हो। तो जैसे प्रोबेन, एथाइल मेथाइल प्रोबेन है और बेंजाइल बेंजोएट है, ये सब प्रिजर्वेटिव है, इनको यूज़ किया जा सकता है, एडिबल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस एक्सट्रैक्ट को डायरेक्ट निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी आदमी शीशी से लिया और उसमें आपने चम्मच से पी लिया या ढक्कन से पी लिया तो भी थोड़ा कंफर्ट हो गया इस चीज़ के लिए। मोस्टली जो हमारे यहाँ पाउडर हैं उनका डोज भी 5 से 10 ग्राम ही होता है, और अगर उसका लोग कैप्सूल बनाते हैं तो उसमें 10-10 कैप्सूल खाने पड़ते हैं, तब उसका डोज आता है, तो वो मुश्किल काम है। तो इस तरह पाउडर्स को भी जो है वो इजीली स्वेल कर जाए, डेग्लूटेशन इजी हो हमारा, इसके लिए उस पाउडर्स को भी थोड़ा सेमी सॉलिड स्वीट डाइट टाइप बना लें और डोज वही 5 से 10 का उसका भी पाउच बना लें, जो इजीली बन सकता है। जैसे हमारा कोई पाउडर है उसको हम सेमी सॉलिड में कन्वर्ट चाहें तो हम बेस बना सकते हैं, शुगर का है, गम का है, इस तरह के बेस बना के उसको भी हम सेमी सॉलिड कर सकते हैं और उसका भी पाउच बना सकते हैं। तो 5 ग्राम का डोज हम इजीली ले सकते हैं, पॉकेट में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफिस जा रहे हैं तो उसको भी खा सकते हैं।
तो एक तो ये लोगों के बीच इसको कंफर्ट बनाना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अक्सर वो बेशतर लोग यही कहते हैं साहब ये कौन इतने बड़े बड़े डिब्बे ढोए कहाँ लेके जाएं ऑफिस, घर ही में खा पाते हैं, एक ही खुराक खा पाते हैं। तो इसलिए इसको कंफर्ट बनाने के लिए डेफिनेटली इस टाइप का इम्प्रूवमेंट। दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि और दूसरा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उसको सिंथेसाइज करना या उसके एक्सट्रैक्ट को जो है और मिनिमाइज करना, उसके डोज को मिनिमाइज करना, इसका मैं बिल्कुल कायल नहीं हूँ, क्योंकि जो क्रूड फॉर्म है, क्रूड फॉर्म का डोज जो होगा वो वैसा ही रहना चाहिए और क्रूड फॉर्म ही जो है वो नेचुरल ट्रीटमेंट में यूज़ है और वही होना चाहिए, सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। ये तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ें हमारे दवाओं में कुछ टेस्ट का है, कुछ ऐसी दवाएं हैं जो टेस्टफुल नहीं हैं, लोग उसको लाइक नहीं करते हैं, तो उनको टेस्ट को भी हम चाहें तो आजकल केमिस्ट्री इतनी इम्प्रूव हो चुकी है कि उसके टेस्ट को हम चाहें तो इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको साल्टी या स्वीटी या कड़ती बना सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, और उससे उसको सेमी सॉलिड कर सकते हैं। तो ये है बच्चों के लिए ख़ास तौर से हमारे यहाँ इसीलिए है, सिरप बनाए जाते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और सिरप यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बात और अर्ज करना चाहूँगा साथ साथ कि देखिए रूट तो तमाम है, एडमिनिस्ट्रेशन रूट जो है वो एलोपैथ में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ में जो एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट है वो जो नेचुरल रूट है उसी को दिया गया है, और उसी से उस रूट का यूज़ करने से साइड इफ़ेक्ट का ख़तरा नहीं रहता है और क्विक रिस्पॉन्स भी है। एज वेल एज कि जैसे एक रूट हमारा स्किन भी है, स्किन में पोर्स होते हैं, इन पोर्स से भी ड्रग्स एब्जॉर्ब होती, दिस इज नोन एज इनंक्शन। अगर इस पर आप ऑयली चीज़ का रब करें तो एब्जॉर्ब हो जाती। तो आप एक्सटर्नली यूज़ में आप कभी एज वेल एज डिहाइड्रेशन हो जाए, आपको डिहाइड्रेशन हो गया, आप चाहें तो मिनरल वाटर में आप डिप होके बैठ जाएं तो भी आपकी रिकवरी हो जाएगी डिहाइड्रेशन की, इतना स्किन में एब्जॉर्ब कर लेता है कोई। लेकिन अब ये आईवी मान लिया लगाना नहीं है, पूरा मेडिकल जाना नहीं है, 10,000 आपको खर्च नहीं करना है, तो इस नज़रिए से भी ये कंफर्ट हो रहा है। ये तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ये साहब रूट जो नेचर ने बनाया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो रूट बनाया है वो आप चाहे ड्रग के लिए कह लें, चाहे फूड मटेरियल्स के लिए कह दें या ड्रिंक मटेरियल्स के लिए, तो एज वेल एज सच है। जैसे ये माउथ ओरल, एक तो ये रूट गॉड गिफ्टेड है, फिर दूसरा नज़ल सूत जिसको कहते हैं इंट्रा नज़ल, इसके ज़रिए भी मेडिसिन लेते हैं, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन कहीं मिल जाती है, आईलिड्स में है कुछ, इसके ज़रिए है। इसके अलावा एनल, एक एनस रूट है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इन रूट के ज़रिए हम अगर दवा देते हैं तब भी आपको साइड इफ़ेक्ट जाहिर नहीं होगा हमारी ड्रग से कोई, और इजी होगा। इजी इस नज़रिए में होगा कि आपने बस ये स्किन में लेप कर लिया, उठा के खा लिया, आपको इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, किसी फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है कि उसको इंजेक्शन और उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल रूट मौजूद है, आप स्वयं उसको ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये इसके इम्प्रूवमेंट में ये चीज़ ये लानी पड़ेगी, यानी टेस्ट में पढ़ना, रूट जो नेचर ने दे रखा है, कुदरत ने दे रखा, उस रूट को यूज़ करें और उस टाइप की ड्रग्स को मॉडिफाइड करना पड़ेगा हमारी यूनानी सिस्टम में। लेकिन मॉडिफाइड का ये मतलब नहीं है कि उसको हम सिंथेसाइज करके ये लोग पैक बता दें, हमारा कूड फॉर्म रहेगा जो कहते हो, लेकिन वो हम सोइलिंग में या इसमें इजी हो जाए, हमारा सिर्फ इतना सा करना है या टेस्ट में फ़र्क आ जाए, टेस्ट जो है वो लाइक करने लगे, तो बस इतनी सी चीज़ इसमें आनी है और इसका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये नेचुरल ट्रीटमेंट है। और अगर अब ये देखिए जो वार हैं ये सब चल रहे हैं, इसमें बड़ी ज़रूरत होती है। एक एग्जांपल मैं आपको इस नेचुरल ट्रीटमेंट के, कभी वार चल रहा था वर्ल्ड वार, उसमें पानी की सप्लाई रसद की ख़त्म हो गई और गर्मी का मौसम था, तो वो
अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो थोड़ी दूर पर समुद्र था, वहाँ गया था डिहाइड्रेशन, और समुद्र में वो 2-3 घंटे बैठा। तो समुद्र में मिनरल्स बहुत होते हैं और H2O तो होता ही है, और H2O वो दोनों उसको अवेलेबल हो गया 2 दिन में, 3 दिन में धीरे धीरे उसका डिहाइड्रेशन खत्म हो गया और वो या डेथ होने से वो बच गया है। नेचुरोफॉर्म में ऐसी चीज़ है कि इसी तरह है। तो इसके परे ना होके नेचर की तरफ रहें हम। फिर इस नतीजे पर, इस ऑब्जर्वेशन में हमने किया है कि नेचुरोफॉर्म में रहने में देखिए जो है वो लॉन्ग लाइफ होती है। लॉन्ग लाइफ हमेशा नेचुरोफॉर्म में होगी। नेचर से परे जाएंगे तो लाइफ में फर्क आएगा। लाइफ में हमेशा किस टाइप का जो है वो एब नॉर्मल फर्क आएगा, डिस्कम्फर्ट फर्क आएगा, इजी आप नहीं रहेंगे। और आज का दौर यही है, देख लीजिए नेचर से जितना दूर भागते जा रहे हैं, इजीनेस उनकी खत्म होती जा रही है। वो चाहे मेडिकल की हो, चाहे लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है, या फूड मटेरियल्स हैं, ये सब अननेचुरल की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही। तो अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ रही है, ख़त्म नहीं हो रही, तो इसकी आशाइश कैसी आशाइश फिर नीचे की तरफ आना। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गॉड या खुद ये एडजस्टमेंट करेगा, इसको करता रह रहा है। एज वेल एज देखिए कोरोना आया, उसने लोगों को तमाम मास्क पहना दिया, दूरी बना दी, तमाम ऐसे नेचर कर रहा है। इसी तरीके से तमाम वार होने के चारों तरफ लगे, वर्ल्ड वार हो गया तो ये आधी दुनिया ही तो सब खत्म हो जाएगी, फिर लौट के वही चंपान पंक्ति पे आ जाएंगे। ये कर, तो हम सिर्फ अर्थ इतना करना चाहते हैं कि नेचर से परे ना हो। और कोई भी रिलीजियस ऐसा नहीं है जो आपको नेचर से परे ले जाने के लिए कहता हो। हम रिलीजियस के लड़ते हैं, लेकिन हम रिलीजियस की पूरी बात को नहीं जानते हैं। कोई भी हमारी स्टडी है, बाइबल की है, और ये तौरेत की, इंजील की है, कुरान शरीफ की है, गीता की है, रामायण की भी है, हमको स्टडी की है। लेकिन हम अपने मजहब की मोटी मोटी बातों को भी नहीं मानते हैं, इसीलिए और नेचर से परे जा रहे हैं, और हम लोग जो नुकसान उठा रहे हैं और टेंशनाइज हो जा रहे हैं। फैशन हो गया लोगों के साथ, मुझे कुछ टेंशन रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय इट? टेंशन क्यों रहता है? क्योंकि आपको कोई इल्म नहीं है, ना आप रिलीजियस के हैं, ना आप समाज के हैं, ना आप शिक्षा के हैं। आप एक अजीब भ्रमण कर रहे हैं, एक अजीब सी कैफियत में गुजर रहे हैं, तो उसमें तो ये परेशानी लाहक होगी। तो आदमी को रिलीजियस में, किसी रिलीजियस में ये नहीं बताया गया कि पेड़ को काट दो, या अपनी ज़मीन की रक्षा ना करो, या किसी को जहर दे दो, या किसी को मार दो। कौन सा रिलीजियस ऐसा बताता है? और कहाँ लिखा है कम तोलो? हम यहाँ मार्केट में खरीदते हैं साहब, अगर जरा सा इधर उधर कर ले तो लोग कम तोल देते। ये क्या है? ये सेहत खराब है, दिमाग खराब है, इसी को सेहत का खराब कहते हैं। तौलने वाला कम तौलता है। अब आप बताएं ये कितनी बड़ी जो ये क्यों है? ये एजुकेशन जो है, ये एजुकेशन भी जो हेल्थ से रिलेटेड होती है। हेल्थ नहीं है, मेंटल नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो बेईमानी की तरफ जाता है। बताइए कितनी अजीब सी कंडीशन है। तो नेचर से भागते हैं, और अगर उनसे पूछे कितना पढ़े तो बोले साहब हमने पढ़ा नहीं। हमने कहा कौन से धर्म के? तो बोले भाई मैं धर्म क्लियर नहीं है, मैं तो सब धर्म मानता हूँ। आप धर्म मानते हैं, सब मानने। अरे कोई एक धर्म तो पकड़ो, और उस धर्म पे मेरा भाई उसकी मोटी मोटी बातों को रखो, जीवन तब भी बहुत बढ़िया चलेगा, आपका देश बहुत बढ़िया चलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अननेसेसरी को लोग किए, उसकी मोटी बातों तक को नहीं मान रहे, छोटी बातों को क्या मानेंगे। बहरहाल आफ्टर ऑल यही रिक्वेस्ट है कि आप इनको, जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये नेचुरोपैथी में आता है, और इनको कंफर्ट बनाने के लिए जो है वो थोड़ा सा इनके मेडिसिन के जो प्रिपरेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं है। उसके पोटेंशियल को बढ़ाने घटाने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको सिंथेसाइज करने की ज़रूरत है। सिर्फ उसको कंफर्ट करने की ज़रूरत है कि हम उसको आराम से स्वेल कर लें या ड्रिंक कर लें और टेस्ट में आ जाए। और ये नेचुरोपैथी जो है रिलेटेड है समाज से। ये समाज, हमारा समाज जो है इससे बनता है,
और ये बनता है नेचुरोपैथी से, ये एलोपैथ ड्रग से नहीं बन पाता है, समझ रहे। और ये एलोपैथ ड्रग से नहीं बनेगा, ये बनेगा तो नेचुरोपैथी से बनेगा, और नेचुरोपैथी से जब बनेगा तो आपका समाज भी बनेगा। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा चाहूँ। टुडे इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे आई थिंक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिला हिला किया करो ना मुझसे लिया करो, जो दुनिया का मालिक है उसका नाम लिया करो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओगे तभी तो पता चलेगा कि हम लोग आए। अल्लाह हाफ़िज़।